अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम देखेंगे हाउ टू अप्लाई फॉर पीसैप रजिस्ट्रेशन एज अ फ्रीलांसर। अगर आप इंडिविजुअल फ्रीलांसर हैं और किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इस केस में आप पीसैप में किस तरह से रजिस्टर्ड हो सकते हैं। तो सबसे पहले गूगल पे चलूंगा। अच्छा जी, गूगल पे आने के बाद मैं सर्च करूंगा टेक डेस्टिनेशन। तो जी, ये मेरे पास जो पहला लिंक आ जाएगा, सिंपली इस पे क्लिक करूंगा। तो ये मुझे टेक डेस्टिनेशन की वेबसाइट पे ले जाएगा। अब बहुत से लोग पूछते हैं जी कि पीसैप की वेबसाइट कौन सी है। तो जनाब, पीसैप की जो वेबसाइट है वो techdestination.com है। पीसैप की और कोई साइट नहीं है, ये techdestination.com पे शिफ्ट हो चुकी है। तो पीसैप में एज ए फ्रीलांसर रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आप टेक डेस्टिनेशन की वेबसाइट पे साइन अप करेंगे। तो साइन अप करने के लिए आप जाएंगे बिकम अ मेंबर पे। ये एक्सट्रीम राइट साइड पे आपके पास आ रहा होगा बिकम अ मेंबर। तो सिंपली इस टैब पे क्लिक करूंगा। तो ये आपको इस पोर्टल पे ले आएगा। स्टार्ट एक्सप्लोरिंग टेक डेस्टिनेशन, लॉगिन। अगर तो आपने पहले से अपना अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो आप अपनी लॉगिन डिटेल्स में ईमेल दे देंगे जब आपने अकाउंट क्रिएट करते हुए यूज़ किया होगा। और पासवर्ड में आप अपना पासवर्ड दे देंगे जब आपने साइन अप किया होगा, आपको रिसीव हुआ होगा ऑन योर ईमेल, या सब्सिक्वेंटली आपने अपना पासवर्ड रीसेट किया होगा। इसके अलावा अगर आपने अकाउंट क्रिएट नहीं किया हुआ तो आप सिंपली जाएंगे इस पे, ये जो नीचे आ रहा है लॉगिन के नीचे क्रिएट अकाउंट, आप सिंपली क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। तो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक किया, ये मुझे इस पोर्टल पे ले आया। बिकम अ मेंबर ऑफ टेक डेस्टिनेशन अकाउंट, एंटर अकाउंट डिटेल्स, बिकम अ मेंबर, लोकल ओनली। अगर आप मेंबर बनना चाह रहे हैं, यानी कि आप एज ए फ्रीलांसर रजिस्टर्ड होना चाह रहे हैं, आप एज ए कंपनी रजिस्टर्ड होना चाह रहे हैं, या आप एज ए कॉल सेंटर रजिस्टर्ड होना चाह रहे हैं। अच्छा जी, दूसरी ऑप्शन आ रही है टेक कनेक्ट, और आगे लिखा हुआ इंटरनेशनल ओनली। तो टेक कनेक्ट का मतलब ये है कि अगर आप सर्विस के रेसिपिएंट हैं, आपने कोई सॉफ्टवेयर बनवाना है, आपने कोई ऐप डेवलप करवानी है, आपने कोई वेबसाइट डेवलप करवानी है, जो भी आपने सर्विसेज लेनी है, तो उस केस में आप एज ए टेक कनेक्ट साइन अप करेंगे। लेकिन इसके लिए कंपलसरी ये है कि आप पाकिस्तानी ना हो, लोकल रेजिडेंट ना हो, आप जो है फॉरेन नेशनल हो। जैसे ही आप एज ए टेक कनेक्ट रजिस्टर्ड हो जाएंगे, तो आपके पास जितने भी पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स रजिस्टर्ड हैं इन पीसैप, जो कि पीसैप क्लेम करता है कि 7 लाख है, तो आप 7 लाख लोगों में से किसी भी पर्सन को अपने टास्क परफॉर्म करने के लिए, अपनी वेबसाइट बनवाने के लिए, अपनी गेम डेवलप करवाने के लिए, व्हाट्सएवर जो भी आपका टास्क है, उसके लिए आप फ्रीलांसर्स को एंगेज कर सकते हैं। अब इसमें फ्रीलांसर्स भी आ जाएंगी, अब इसमें कंपनीज भी आ जाएंगी, अब इसमें कॉल सेंटर्स की डिटेल भी आ रही होंगी, इसमें बीपीओ की डिटेल्स भी आ रही होंगी। तो जिस भी पर्सन को जिस भी सर्विसेज के लिए आपने एंगेज करना है, उसकी सारी डिटेल्स आ रही होंगी पीसैप की वेबसाइट पे, अगर आप एज ए टेक कनेक्ट रजिस्टर्ड होते हैं पीसैप में। तो हम रजिस्टर्ड करना चाह रहे हैं एज ए मेंबर। तो ये देखें, बिकम अ मेंबर के साथ ये जो राउंड सर्कल है ऑलरेडी टिक है। अगर आप एज ए टेक कनेक्ट रजिस्टर्ड करना चाह रहे हैं, तो ये जो राउंड सर्कल है इस पर क्लिक करूंगा। तो ये जो टेक कनेक्ट के साइन अप वाली ऑप्शन है, ये एक्टिवेट हो जाएगी। लेकिन क्योंकि हम कर रहे हैं एज ए मेंबर, तो बिकम अ मेंबर के साथ ये जो राउंड सर्कल बना हुआ है इस पर क्लिक करूंगा। इसके बाद नीचे चलता हूँ जी। इसके बाद वो पूछ रहा है अकाउंट इन्फॉर्मेशन, एंटर योर अकाउंट डिटेल्स। तो अकाउंट डिटेल्स में आपको पता है कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, आपका नेम आ जाएगा, आपका ईमेल एड्रेस और आपका सेल नंबर, एंड सब्सिक्वेंटली आपका सीएनआईसी नंबर आ जाएगा। अच्छा जी, अकाउंट डिटेल्स में सबसे पहले आ रहा है टाइटल। अब टाइटल भी आपने सेलेक्ट करना है। अगर तो मेल है तो आपको पता है कि नाम के साथ लगाते हैं मिस्टर, फीमेल होगी तो नाम के साथ मिस आ जाएगा या एमएस लगाएंगे आप। अगर तो जिस बंदे का आप साइन अप कर रहे हैं वो मेल है तो मिस्टर ही लिखा रहने देंगे, लेकिन अगर फीमेल है तो ये जो ड्रॉप डाउन बनी हुई है इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से एमएस या मिस सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन हमारे केस में मेल ही है तो मैं मिस्टर पे क्लिक करूंगा और मिस्टर को सिलेक्ट कर लूंगा। सब्सिक्वेंटली वो कह रहा है जी फुल नेम। तो ये जो बॉक्स बना हुआ इधर आप अपना फुल नेम एंटर कर देंगे। नेम आप करेंगे एज पर सीएनआईसी। अगर आपका कार्ड है जी स्मार्ट कार्ड जिसमें इंग्लिश में वर्ड्स लिखे हुए हैं, अगर आपका कार्ड उर्दू में है तो आपने वही स्पेलिंग ऐड करने हैं जो स्पेलिंग आपके अकाउंट अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट पे या आपके बैंक स्टेटमेंट पे आ रहे होंगे, क्योंकि आपने सब्सिक्वेंटली अपना अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट अटैच करना है और आपने कोशिश करनी है कि जो आपका एंटी है ना उधर भी आपके स्पेलिंग ठीक हो। तो इधर फुल नेम ऐड कर देता हूँ। अच्छा जी, ये मेरा नेम आ गया। उसके बाद जो ईमेल है अपनी ईमेल ऐड करूंगा, ये जो बॉक्स बना हुआ है। इसके बाद आपका कंप्लीट फ़ोन नंबर आ जाएगा विदाउट ज़ीरो, +92 आपको पता है पहले लिखा हुआ है, तो नंबर ऐड कर देता हूँ। आगे वो कंफर्म कर रहा है जी, कंफर्म योर एज, आई एम 18 प्लस ईयर्स ओल्ड, तो ये पहले ही टिक हुआ हुआ है।
और उसके बाद आप अपना CNIC नंबर ऐड कर देंगे। CNIC ऑटो सेलेक्ट, अगर आपके पास पासपोर्ट नंबर है तो सिंपली ये पासपोर्ट वाला जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन हमारे केस में CNIC है तो ये जो CNIC वाला सर्कल है इस पे क्लिक करूंगा और CNIC सेलेक्ट कर लूंगा। आगे वो कह रहा है जी एंटर योर CNIC, तो अपना CNIC ऐड कर देंगे विदाउट डैशेस। CNIC नंबर ऐड करने के बाद अपनी अकाउंट इन्फॉर्मेशन एक दफ़ा कंफर्म कर लें और उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। अच्छा, जैसे ही मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया उसने मेरे जो ईमेल है उस पर OTPs भेज दिए, तो वो OTP लगा लूंगा इधर। उसके बाद आप क्लिक करेंगे जी वेरीफाई OTP। तो जी ये मेरी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। वो कह रहा है जी यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। तो जैसे ही आपका साइन अप कंप्लीट हो जाएगा ये आपको इस पेज पे ले जाएगा। सबसे पहले आ रहा होगा वेलकम और आगे आपका नेम आ रहा होगा। इसके अलावा जो आपका पीसैप का आईडी पासवर्ड है वो आपको ईमेल चला जाएगा, तो मैं आपको ईमेल भी दिखा देता हूँ। तो जी ये मेरे पास ईमेल आ गई, वेलकम टू टेक डेस्टिनेशन लॉगिन डिटेल्स। उसके बाद ये जी टेक डेस्टिनेशन की ईमेल आ जाएगी। उसके बाद हेलो आपका नेम आ जाएगा, योर अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड एज मेंबर, प्लीज यूज फॉलोइंग डिटेल्स टू लॉग इन योर अकाउंट। तो सब्सिक्वेंटली अगर आप कभी साइन अप हो जाएं तो ये लॉगिन डिटेल्स यूज करके आप लॉग इन कर सकते हैं जी टेक डेस्टिनेशन की वेबसाइट पे। ईमेल आ जाएगी जिस ईमेल को यूज करते हुए आपने साइन अप किया है, आपका पासवर्ड आ जाएगा और फोन नंबर आ जाएगा। यू कैन चेंज योर पासवर्ड फ्रॉम प्रोफाइल सेटिंग्स इन डैशबोर्ड। आप सब्सिक्वेंटली जो है अपने पोर्टल में लॉग इन करके अपना पासवर्ड जो है उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा नीचे चलता हूँ जी। आगे जी पीसैप, थैंक यू फॉर क्रिएटिंग एन अकाउंट ऑन पीसैप, प्लीज सेलेक्ट अ टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन। आपने एक रजिस्ट्रेशन की टाइप सेलेक्ट करनी है कि आप कौन सी रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं। आप एज ए इंडिविजुअल फ्रीलांसर रजिस्टर्ड होना चाह रहे हैं, आप एज ए कंपनी या पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड होना चाह रहे हैं, या आप एज ए कॉल सेंटर रजिस्टर्ड करना चाह रहे हैं। तो ये देखें, सबसे पहले कंपनी फर्म है, देन उसके बाद कॉल सेंटर स्लैश BPO है, और लास्ट पे आ रहा है फ्रीलांसर। बिकम पार्ट ऑफ पीसैप टू एलिवेट योर पोटेंशियल एज ए फ्रीलांसर। तो हम एज ए फ्रीलांसर रजिस्टर्ड होना चाह रहे हैं। तो ये जो राउंड सर्कल बना हुआ है सिंपली इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये जो फ्रीलांसर वाला ऑप्शन है ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मैं क्लिक करूंगा गेट स्टार्टेड पे। जैसे ही मैंने गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया वो मुझे मेरी जो इनिशियल डिटेल्स है उधर ले आएगा जी, रजिस्टर्ड एज अ फ्रीलांसर। और इनिशियल्स इनिशियल्स में जब आपने साइन अप करते हुए अपनी डिटेल्स डाली होंगी, आपका नेम आ रहा होगा, आपका CNIC नंबर आ रहा होगा, आपका सेल नंबर और आपका ईमेल एड्रेस आ रहा होगा, तो आपने वो डिटेल्स जो है वो कंफर्म कर लेनी है। अच्छा जी, उसके बाद द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज़ टू ऐड योर प्रोफाइल पिक्चर। आप अपनी एक प्रोफाइल पिक्चर जो है वो अपलोड करेंगे, और कोशिश कीजिएगा प्रोफाइल पिक्चर आपकी प्रोफेशनल हो, वाइट बैकग्राउंड या ब्लू बैकग्राउंड के साथ। तो ये जो आपकी पर्सनल डिटेल्स आ रही है जिसमें आपका नेम आ रहा है, ईमेल, सेल नंबर और CNIC आ रहा है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं ये एक लोगो बना हुआ है टेक डेस्टिनेशन का, और इसके साथ ये पेंसिल का बटन बना हुआ है। तो सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप अपनी पिक्चर अपलोड कर लेंगे। तो आप अपनी पिक्चर सेलेक्ट कर लेंगे। तो पिक्चर को सेलेक्ट करने के बाद आप डबल क्लिक करके भी इसको अपलोड कर सकते हैं, या आप पिक्चर को सेलेक्ट करके ओपन पे क्लिक कर देंगे तो फिर भी ये आपकी फाइल जो है अपलोड हो जाएगी। तो फाइल को मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद ओपन पे क्लिक करूंगा तो ये देखें जी मेरी जो पिक्चर है वो अपलोड हो चुकी है, और साइड पे वो बता रहा है प्रोफाइल इमेज अपडेटेड सक्सेसफुली। अच्छा जी, उसके बाद इनिशियल्स में सबसे पहले आ रहा है पर्सनल डिटेल्स, एंटर योर पर्सनल डिटेल्स। तो सबसे पहले आ रहा है जी लिंक्डइन। अगर तो आपका लिंक्डइन अकाउंट बना हुआ है तो आप अपना लिंक्डइन प्रोफाइल जो है इधर मेंशन कर देंगे। पूरा जो linkedin.com/ जो भी आपका प्रोफाइल होगा या लिंक्डइन आईडी होगी वो आप इधर मेंशन कर देंगे। अच्छा जी, उसके बाद जेंडर आ रहा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इधर मेल लिखा आ रहा है, लेकिन अगर आपका जेंडर फीमेल है तो ये मेल के आगे ये देखें ड्रॉप डाउन बना हुआ है, तो सिंपली आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भी आपका जेंडर होगा, फीमेल है, ट्रांसजेंडर मेल है या ट्रांसजेंडर फीमेल है, आप जिस पे भी क्लिक करेंगे वो आपका सेलेक्ट हो जाएगा। अब जैसे मैं फीमेल पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा जेंडर फीमेल सेलेक्ट हो गया। वापस ड्रॉप डाउन पे जाऊँगा। अब हमारे केस में मेल है तो मेल को सेट कर लेता हूँ। उसके बाद जी CNIC आ रहा है आपका, डेट ऑफ बर्थ आप अपने CNIC से देख के लिख लेंगे। तो डेट ऑफ बर्थ लिखने के लिए आप ये जो बॉक्स है डेट ऑफ बर्थ का इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास कैलेंडर ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लें अपने CNIC से देख के। अगर तो आपने प्रायर ईयर्स में जाना है तो ये जो ईयर है इसके साथ ये ड्रॉप डाउन बना हुआ है, तो सिंपली इस पर क्लिक करूंगा और जो भी आपका रेलेवेंट ईयर है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा अगर आपने फर्दर प्रायर ईयर्स में जाना है तो सिंपली ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते जाएंगे, ये आपको प्रायर ईयर्स पे लेता जाएगा। अब हमारे केस में 2006 थी तो 2006 सेलेक्ट कर लिया। आगे मंथ आ जाएगा जी अप्रैल, मार्च के साथ ड्रॉप डाउन बना हुआ है, इस पर क्लिक करूंगा
यहाँ से अप्रैल सेलेक्ट कर लूँगा और डेट आ जाएगी जी 29। तो ये देखें, सबसे पहले मंथ आ रहा है, देन डेट आ रही है और लास्ट पे ईयर आ रहा है। तो ये मैंने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर ली। उसके बाद वो पूछा एजुकेशन लेवल, ग्रेजुएशन है, मास्टर्स है, व्हाट्सएवर क्या चीज़ है। तो ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा और जो आपका एजुकेशन लेवल होगा वो सेलेक्ट कर लूंगा। तो हमारे केस में बैचलर्स है जी, तो बैचलर्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा जी, एजुकेशन लेवल मैंने अपना ऐड कर दिया बैचलर्स। उसके बाद वो कह रहा है एनटीएन नंबर विदाउट बिजनेस। तो आपने अपना एनटीएन नंबर जो है वो ऐड कर देना है। और आपने एक बात याद रखनी है कि आपके एनटीएन में बिजनेस ऐड ना हो। आपने विदाउट बिजनेस जो है वो एनटीएन बनाना है, मतलब कि आपने सिंपली जो है आईआरएस की वेबसाइट पे साइन अप करना है। आपने एज ए सोल प्रोप्राइटरशिप उसमें बिजनेस ऐड नहीं करना। अब ये आपने एनटीएन नंबर कैसे देखना है? एनटीएन नंबर देखने के लिए आईआरएस की वेबसाइट पे चलूंगा जी। तो गूगल पे जाके सर्च करूंगा आईआरएस एफबीआर। तो ये जो आपके पास पहला लिंक आ रहा होगा, सिंपली इस पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे आईरस की वेबसाइट पे ले जाएगा। अच्छा, आईरस की वेबसाइट पे आने के बाद आप जाएंगे नीचे। नीचे आपने स्क्रॉल डाउन करना है। ये साइड पे स्क्रॉल बार बनी हुई है, इसको पकड़ के भी नीचे जा सकते हैं। इसके अलावा वैसे भी नीचे स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। तो नीचे चलता हूँ। अच्छा, यहाँ आ रहा है जी ऑनलाइन वेरिफिकेशंस और साइड पे सबसे पहले आ रहा है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट इनकम टैक्स, एजे के एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट डाउनलोड्स, सेज टैक्स। उसके बाद आ रहा है जी टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी। तो टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी पे आप क्लिक करेंगे कहीं भी, तो ये आपके पास टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी का जो टैब है वो एक्टिवेट हो जाएगा। चेक टैक्स पेयर प्रोफाइल यूजिंग एनटीएन स्लैश सीएनआईसी स्लैश रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेशन नंबर एटसेट्रा। सबसे पहले वो कह रहा है पैरामीटर टाइप, कौन से पैरामीटर के थ्रू आप अपना एनटीएन सर्च करना चाह रहे हैं। सीएनआईसी है, पासपोर्ट है, रजिस्ट्रेशन है, इनकॉर्पोरेशन है, व्हाट्सएवर। तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा। अब फ्रीलांसर के केस में आपका क्राइटेरिया होगा सीएनआईसी, तो सीएनआईसी सर्च करूंगा। उसके बाद वो कह रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर। तो ये जो बॉक्स बना हुआ है इसमें आप अपना सीएनआईसी नंबर ऐड कर देंगे विदाउट डैशेज। तो अपना सीएनआईसी नंबर ऐड कर देता हूँ। उसके बाद ये जी कैप्चा और ये जो बॉक्स बना हुआ है इसमें आप ये जो सिक्योरिटी कोड है ये मेंशन कर देंगे। इसके बाद सिंपली वेरीफाई पे क्लिक करूंगा। तो ये देखें ऑनलाइन वेरिफिकेशन सिस्टम, रजिस्ट्रेशन नंबर में आपका सीएनएससी आ रहा होगा और ये रेफरेंस नंबर ये देखें 8 डिजिट्स का होगा। 7 डिजिट्स के बाद एक डैश आ रही होगी और एक चेक डिजिट आ रहा होगा लास्ट पे। तो ये जो रेफरेंस नंबर है ये आपका एनटीएन नंबर है और ये एनटीएन नंबर आपने एज ए फ्रीलांसर रजिस्ट्रेशन पीसैप की एप्लीकेशन में ऐड करना है। तो जी इस तरीके से मैं अपना एनटीएन देख लूंगा। अच्छा, इसके अलावा अगर आपका एनटीएन नहीं बना हुआ तो आप इसी वेबसाइट पे साइन अप करके अपना एनटीएन बनाएंगे। तो ऊपर चलता हूँ। तो ये जो आपके पास लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है इसके नीचे आ रहा है जी न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर तो आपका एनटीएन नहीं बना हुआ तो सिंपली आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो ये नया टैब ओपन हो जाएगा। तो ये सारे पर्टिकुलर्स दे के आप अपना एनटीएन बना लेंगे, जिसमें आपका सीएनएससी नंबर आ जाएगा विदाउट डैशेस, प्रीफिक्स में मिस्टर या मिसिस आ जाएगी या मिस आ जाएगा, आपका नेम आ जाएगा, फर्स्ट मिडल लास्ट नेम, आपका सर्विस प्रोवाइडर आ जाएगा, आपका नेटवर्क कौन सा है, मोबलिंग है, जोंग है, व्हाट्सएवर। आप अपना ईमेल देंगे। उसके बाद एड्रेस में आप अपनी एड्रेस की इन्फॉर्मेशन देंगे सारी। कैपेसिटी में अगर तो घर आपके नाम पे है तो आप ऑनर कर दें। बेनामी ली स्लैश टेनेंसी में अगर आप रह रहे हैं, मतलब घर आपके नाम पे नहीं, आप रेंट पे रह रहे हैं या पेरेंट्स के घर में रह रहे हैं, तो इधर उस हिसाब से 1% लिख दीजिएगा। अगर तो 100% आपकी ऑनरशिप है तो 100% आ जाएगा। उसके बाद ये कैप्चा लिखेंगे, सबमिट करेंगे। देन आपके मोबाइल और ईमेल्स पे कोड जाएंगे, वो कोड डालेंगे तो सिंपली आपका एंटीन बन जाएगा। और एज इट इज़ जब आपका एंटीन बन गया तो ऐसे ही आप आयरस की वेबसाइट पे जाके नीचे स्क्रॉल करके एंटीन देख लेंगे। अब वापस चलता हूँ जी पीएसएफ की वेबसाइट पे, तो अपना एंटीन ऐड कर दूंगा और आपने कंप्लीट एनटीएन नंबर ऐड करना है जो आपका रेफरेंस नंबर आ रहा होगा एनटीएन इंक्वायरी पे। फर्दर नीचे चलूंगा जी। अच्छा, इसके बाद वो कह रहा है अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर। तो अगर आपके पास एक से ज़्यादा नंबर हैं तो आप इधर नंबर ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक ही सेल नंबर है जो आपने साइन अप करते हुए दिया था तो उसी नंबर को आप दोबारा इधर लिखते हैं। तो अपना नंबर ऐड कर देता हूँ जी। इसके अलावा आपका एड्रेस आ जाएगा जी, तो अपना एड्रेस ऐड कर देता हूँ। तो जी एड्रेस वाले टैब में क्लिक करके मैं अपना कंप्लीट एड्रेस जो है वो ऐड कर दूंगा। तो जी मैंने कंप्लीट अपना एड्रेस ऐड कर दिया। उसके बाद आ रहा है सिटी और ये सिटी के साथ ये देखें ड्रॉप डाउन बना हुआ है। तो सिंपली इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा और यहाँ से आप अपनी जो सिटी है उसको सर्च कर लेंगे। अच्छा, सिटी को आप अल्फ़ाबेटिकली भी सर्च कर सकते हैं। अब सपोज करें अगर मैं एल लिखता हूँ तो ये मुझे एल वाली सिटीज़ पे ले जाएगा। इसके अलावा ये साइड पे ये स्क्रॉल बार भी बनी हुई है, इसको फॉलो करते हुए भी आप अ, अपनी सिटी पे जा सकते हैं। अब हमारे केस में अहमदपुर ईस्ट है तो सिंपली अहमदपुर ईस्ट पे क्लिक करूंगा और इस सिटी को सेट कर लूंगा। उसके बाद वो कह रहा है एड्रेस एज पर सीएनआईसी। एज पर सीएनआईसी आपका क्या एड्रेस आ रहा है, तो सिंपली यहाँ पे एड्रेस ऐड कर दूंगा। ये जो एड्रेस है एज पर सीएनआईसी के नीचे ये बॉक्स बना हुआ है। तो जी ये मेरा एड्रेस एज पर सीएनआईसी आ गया। इसके अलावा अगर आप रिजाइड कहीं और कर रहे हैं
और आपका छिनासी पे कोई एड्रेस और है, तो इधर जहाँ आप रिजाइड कर रहे हैं, जहाँ आप रह रहे हैं, जहाँ आपका घर है वो आ जाएगा, और यहाँ आपका परमानेंट एड्रेस जो आपके छिनासी पे आ रहा होगा। उसके बाद आ रहा है जी सिटी एज पर छिनासी, तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा और यहाँ से अपनी सिटी सेलेक्ट कर लूंगा। तो यहाँ तक मेरी सारी डिटेल्स कंप्लीट हो चुकी है। नीचे वो कह रहा है जी सर्टिफिकेशन, एंटर डिटेल्स अबाउट सर्टिफिकेशन। आपने कोई सर्टिफिकेशन ली हुई है ISO की, तो उसकी डिटेल आ जाएगी। तो अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है तो आप क्लिक करेंगे यस पे। तो वो कह रहा है जी सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट के साथ ड्रॉप डाउन बना हुआ है और आगे लिखा हुआ है ईयर। तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ, तो ये बता रहा है कि आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है, CMMI 1 2 3 4 5 या कोई ISO की सर्टिफिकेशन है आपके पास। तो जो भी आपकी सर्टिफिकेशन होगी आप इधर सेलेक्ट कर लेंगे, अगर अदर है तो अदर सेलेक्ट कर लेंगे और आगे उसका ईयर लिख देंगे और सिंपली उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास मल्टीपल सर्टिफिकेशन है तो आप प्लस पे क्लिक करते जाएंगे और ये लाइन बाय लाइन आप जो है अपनी सर्टिफिकेशन ऐड करते जाएंगे। इसके अलावा अगर आपसे कोई सर्टिफिकेशन गलत सेलेक्ट हो गया तो ये जो माइनस का बटन है इस पर क्लिक करके आप वो सर्टिफिकेशन डिलीट भी कर सकते हैं। अब हमारे केस में हमने कोई ISO की सर्टिफिकेशन नहीं की हुई या CMMI की कोई सर्टिफिकेशन नहीं की हुई, तो मैं नो पे क्लिक करूंगा। तो जी मेरी पर्सनल डिटेल्स यहाँ तक पूरी हो चुकी हैं। इसके बाद ये जो नीचे नेक्स्ट आ रहा है इस नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। तो जी वो कह रहा है फ्रीलांसर डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली। जो मेरी डिटेल्स थी, जो मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। ऊपर चलता हूँ जी, तो ये देखें इनिशियल्स कंप्लीट हो चुकी हैं। आगे आ रहा है जी फ्रीलांसिंग डिटेल्स। अच्छा जी, फिर वो कह रहा है जी फ्रीलांसिंग डिटेल्स, ऐड डिटेल्स अबाउट योर फ्रीलांसिंग एक्सपीरियंस, प्लीज पुट एक्सपर्टीज इन प्रायोरिटीज ऑफ योर एक्सपीरियंस। जो भी आपका फ्रीलांसिंग का एक्सपीरियंस है, कब से एक्सपीरियंस है, कौन सी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, कौन सा एरिया आप कवर कर रहे हैं, वो सारा कुछ आपने लिखना है। सबसे पहले आ रहा है जी फ्रीलांसिंग सिंस, कब से आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। तो ये देखें जी कैलेंडर बना हुआ है, इसमें इसमें से आपने डे सेलेक्ट करनी है। तो इस बॉक्स पे क्लिक करूंगा कहीं भी, तो ये मेरे पास कैलेंडर ओपन हो जाएगा। ऊपर चलता हूँ जी, ये ये ईयर के साथ भी ड्रॉप डाउन बना हुआ है और मंथ के साथ भी। तो आप ईयर भी पीछे जा सकते हैं या आगे जा सकते हैं और मंथ भी आप पीछे जा सकते हैं। तो ये जो ईयर के साथ ड्रॉप डाउन बना हुआ है इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ से जो अपना रेलिवेंट एक्सपीरियंस है जब मैंने काम शुरू किया वो सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद मंथ आ जाएगा जी, मंथ के साथ भी ड्रॉप डाउन बना हुआ है इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ से जो रेलिवेंट मंथ है, जिस मंथ में मैंने अपना फ्रीलांसिंग कैरियर स्टार्ट किया था वो सेलेक्ट कर लूंगा और आगे डेट आ जाएगी। तो डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ जी। ये मेरा आ गया जी फ्रीलांसिंग सीन्स, कब से मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। आगे वो कह रहा है कि वेयर यू ऑफर सर्विसेज, किस कंट्री में आप अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। USA है, UAE है, KSA है, व्हाट्सएवर कौन सी कंट्री है। तो ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा और यहाँ से आप लिख के भी सर्च कर सकते हैं। ये जो बॉक्स बना हुआ है तो इधर मैं लिख लेता हूँ। तो देखें जैसे मैंने यूनाइटेड लिखा मेरे पास सारे आ गए, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स। अगर इसको मैं रिमूव करूँ तो आप वैसे भी इसको स्क्रॉल कर सकते हैं और ये स्क्रॉल बार के साथ भी आप नीचे जा सकते हैं। ये देखें, तो मैं लिख के सर्च कर लेता हूँ जी यूनाइटेड, तो मैं यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसको सेलेक्ट कर लूंगा। फर्दर नीचे चलता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद वो कह रहा है कोर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज वन अलाउड। आपकी मेन जो एक्सपर्टीज है वो क्या है। वेब डेवलपमेंट है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, प्रोग्रामिंग है, गेम डेवलपर है, क्या चीज़ है। तो ये जो ड्रॉप डाउन बना हुआ है इस पर क्लिक करूंगा। आप यहाँ लिख के भी सर्च कर सकते हैं, इसके अलावा आप स्क्रॉल भी कर सकते हैं और ये स्क्रॉल बार को पकड़ के भी आप नीचे जा सकते हैं। तो मैं सर्च कर लेता हूँ जी। तो ये देखें जी हमारे केस में जो कोर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है वो जी वेब डेवलपमेंट है। उसके बाद वो कह रहा है जी सेकेंडरी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज 3 अलाउड। अब सेकेंडरी एरियाज में आप 3 सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप वेब डेवलपर हैं तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग का काम भी कर रहे होंगे, आप एसईओ का भी शायद काम कर रहे हो। तो ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा और हमारे केस में जो सेकेंडरी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है वो जी एसईओ है। तो स्क्रॉल करूंगा नीचे और एसईओ सेलेक्ट कर लूंगा। ये एसईओ आ गया। अब ये देखें एक सेलेक्ट हो गया, अब मैं 2 और सेलेक्ट कर सकता हूँ जी सेकेंडरी में। तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा, ब्लॉगिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ और ऐप डेवलपमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप 3 सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मेरे केस में सिर्फ एक एसईओ ही है तो मैं बाकियों को डिलीट कर देता हूँ। ये जो क्रॉस का बटन बना हुआ है तो इस क्रॉस पे क्लिक करके इसको ऐप डेवलपमेंट को डिलीट कर देता हूँ। तो मेरे केस में जो सेकेंडरी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है वो जी एसईओ है और जो मेरा कोर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है वो जी वेब डेवलपमेंट है। तो यहाँ तक मेरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद वो कह रहा है जी प्लेटफॉर्म्स, एंटर डिटेल अबाउट प्लेटफॉर्म्स। आपने उन प्लेटफॉर्म्स की डिटेल ऐड करनी है जहां पे आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। फाइवर है, अपवर्क है, कौन सी वेबसाइट पे आप काम कर रहे हैं। सबसे पहले कह रहा है जी प्लेटफॉर्म, सेलेक्ट प्लेटफॉर्म, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा और यहां से आप अपना प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर लेंगे।
अपवर्क, फ्रीलांसर, फाइवर, टॉपटाल, गुरु, पीपल पर आवर, लिंक्डइन, क्रॉसओवर, 99 डिज़ाइन, शॉपिफाई, यूडेमी, यूट्यूब, गिटहब है जी, गूगल प्ले कंसोल, ऐप स्टोर, अदर। अगर तो आपकी वेबसाइट है, आप अपनी पर्सनल वेबसाइट के थ्रू काम कर रहे हैं, तो आप जाएंगे अदर्स पे। इसके अलावा अगर आपका प्लेटफॉर्म इन लिस्टेड प्लेटफॉर्म्स में नहीं आ रहा, तो फिर भी आप अदर्स पे क्लिक करेंगे। तो हमारे केस में हम काम कर रहे हैं वेबसाइट के थ्रू, तो मैं अदर पे क्लिक करूंगा। और जो पर्सनल वेबसाइट होगी आपकी, जिसके थ्रू आप अपने ऑर्डर्स फैच कर रहे हैं, जिसके थ्रू आप क्लाइंट हंटिंग कर रहे हैं, उस वेबसाइट का आप लिंक दे देंगे इधर। तो लिंक दे देता हूँ जी। ये हमारी वेबसाइट का लिंक आ गया। इसके अलावा अगर आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे क्लिक करें, तो आप प्लस पे क्लिक करते जाएंगे और नई रोज ऐड करते जाएंगे। इसके अलावा अगर आपसे कोई गलत सेलेक्ट हो गया ऑप्शन, तो आप माइनस पे क्लिक करके उसको डिलीट कर सकते हैं। आप सपोज करें मैं एक और प्लेटफॉर्म ऐड करना चाहता हूँ, तो प्लस पे क्लिक करूंगा, तो ये देखें नीचे एक रो ऐड हो गई। अगर मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, तो ये माइनस पे क्लिक करके इसको डिलीट कर दूंगा। अच्छा जी, नेक्स्ट पेज पे चलूंगा अब। फ्रीलांसर डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली, ऊपर चलता हूँ जी। इनिशियल्स कंप्लीट हो चुका है, फ्रीलांसिंग डिटेल्स कंप्लीट हो चुका है, जो मेरा स्टेप 2 था। स्टेप 3 में मेरी आ रही है अटैचमेंट्स, तो यही आपने अटैचमेंट्स लगानी है। अटैचमेंट्स, अपलोड फाइल्स रिक्वायर्ड फॉर अप्रूवल ऑफ फ्रीलांसर रजिस्ट्रेशन। तो जनाब यही है, आपने अटैचमेंट्स लगानी है फॉर अप्रूवल ऑफ फ्रीलांसर रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले सीएनआईसी का फ्रंट आ जाएगा, फिर बैक आ जाएगा, उसके बाद अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट आ जाएगा। तो जी जो जो अटैचमेंट्स वो मांग रहा है, वो हम अटैचमेंट्स लगाते जाएंगे। सबसे पहले सीएनआईसी का फ्रंट लगा लेते हैं जी। ड्रॉप फाइल हेयर आर क्लिक टू अपलोड, तो ये जो अपलोड का बटन बना हुआ है, इस पर क्लिक करूंगा और अपनी जो रेलेवेंट फाइल है उसको सेलेक्ट कर लूंगा। आप इस पे डबल क्लिक भी कर सकते हैं, आप सिंपली फाइल को सेलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करके भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फाइल पे क्लिक किया, सेलेक्ट कर ली, उसके बाद ओपन पे क्लिक करूंगा। तो जी ये मेरा सीएनएससी का फ्रंट सेलेक्ट हो गया। अच्छा जी, इसके अलावा सीएनएससी बैक को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अपलोड वाले बटन पे क्लिक करूंगा, डबल क्लिक करता हूँ जी सीएनएससी बैक पे, तो ये मेरा सीएनएससी बैक आ गया। लास्टली वो कह रहा है बैंक अकाउंट लेटर स्लैश मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, तो आप अपना बैंक का अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट अटैच कर देंगे। अच्छा, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट आपको बैंक की ऐप से भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप बैंक जाके फिजिकली भी अपने बैंकर को कह सकते हैं कि जी मुझे अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट चाहिए। आप अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट की रिक्वेस्ट लिख के देंगे और वो आपको अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देगा। तो मैं आपको एक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट दिखा देता हूँ। तो जी ये मेरे पास अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट आ जाएगा। सबसे पहले जो आपका बैंक होगा उसका लोगो आ रहा होगा या उसका लेटर आ रहा होगा। अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, डेट आ जाएगी, जिस डेट को आपने अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट जो है ऐप से निकाला होगा या जब आपको बैंक से मिला होगा। टू whom it may concern, this is to certify that Mr. is maintaining पाक रुपीज अकाउंट। अकाउंट नंबर आ जाएगा विद अस सिंस 2024 और सितंबर 4 सितंबर 2024 से ये बंदा अकाउंट मेंटेन कर रहा है फैजल बैंक के साथ। और इधर अकाउंट की टाइप भी आ रही होगी। अब ये देखिए करंट अकाउंट है, अगर आपका सेविंग होगा तो सेविंग आ रहा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस लिखा होगा। इसके अलावा अक्सर बैंक्स जो हैं वो सीएनआईसी भी मेंशन कर रहे होंगे। अगर आप फिजिकली अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट लेते हैं तो उधर आपका सीएनआईसी भी आ रहा होगा। This certificate is being issued on the specific request of the customer without any risk or responsibility on part of the bank or any of its officers। आगे वो कह रहा है कि स्पेसिफिकली जो कस्टमर है उसकी रिक्वेस्ट पे इशू किया गया है और बैंक और इसके किसी भी ऑफिसर्स पे कोई लाइबिलिटी नहीं है इसकी। नीचे आ रहा है जी, दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक जनरेटेड कॉपी, नो सिग्नेचर इज रिक्वायर्ड। तो ये इस कंसर्न फ्रीलांसर ने ऐप से निकाला, तो इस वजह से वो कह रहा है जी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉपी और सिग्नेचर नहीं रिक्वायर्ड। और सबसे नीचे बैंक का एड्रेस आ रहा होगा, ये आप देख सकते हैं। सो ये था मेरा अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट। अभी वापस जाऊंगा टेक डेस्टिनेशन के पोर्टल पे और अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट जो है उसको अपलोड कर दूंगा। तो जी अपलोड वाले बटन पे क्लिक करता हूँ और अपना अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देखें जी, सीएनआईसी फ्रंट आ गया, सीएनआईसी बैक आ गया और ये अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपकी कोई अटैचमेंट्स गलत हो गई हैं, तो आप ये जो रेड सर्कल बना हुआ है इस पर क्लिक करके इसको डिलीट करके दोबारा से भी अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है, तो ये देखें ये आगे आ रहा है आई डोंट हैव बैंक अकाउंट और इसके आगे ये बटन बना हुआ है। तो आप इधर कहीं भी क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने जो अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट वाली रिक्वायरमेंट है ये गायब हो जाएगी। तो मैं इसको टर्न ऑफ करता हूँ जी। तो अगर आपके पास बैंक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, ये जी आई डोंट हैव बैंक अकाउंट वाली ऑप्शन। फर्दर नीचे चलूंगा जी, ये आपके पास एक डिक्लेरेशन आ जाएगी जी। आई एम एन इंडिपेंडेंट फ्रीलांसर ऑफरिंग IT/IT enabled services to local and our international clients. I confirm that my freelance activities comply with Pakistan's legal, taxation and
regulatory requirements, including maintaining records of my domestic/export earnings. I confirm that the information provided in my registration application is true and correct to the best of my knowledge. I will adhere to ethical and professional standards, respect intellectual property rights, maintain client confidentiality, and ensure service quality. I understand that any false information may lead to the cancellation of my registration and possible legal consequence. I confirm that I am not an employee of any company that restricts my working as a freelancer. I confirm that the information provided by me in this form is correct and it is open to verification by PSAP. In the event of misuse, misconduct, and non-compliance, PSAP reserves the right to revoke your registration with immediate effect. I acknowledge that this certificate pertains solely to freelancer registration/renewal and does not impose any legal obligation on PSAP. तो जी ये डेक्लेरेशन आपने एक्सेप्ट करनी है। वो कह रहा है कि आप इंडिपेंडेंट आईटी और आईटी इनेबल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आपकी जो सर्विसेज है वो पाकिस्तान के लीगल और टैक्सेशन सिस्टम से कंप्लाई कर रही हैं। इसके अलावा जो आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो ट्रू एंड फेयर है। आप एथिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई भी आप इलीगल सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करे। जैसे ये बिटकॉइन की सर्विसेज वगैरह, आपको पता है कि बिटकॉइन की सर्विसेज वगैरह पाकिस्तान में जो डिजिटल क्रिप्टो करेंसी है वो लॉ नहीं है, उसकी ट्रांजेक्शन वगैरह। उसके अलावा डेक्लेरेशन का फिफ्थ पॉइंट में कह रहा है अगर वो आप गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपका लाइसेंस जो है वो कैंसिल हो सकता है। कि आप किसी ऐसी कंपनी में जॉब नहीं कर रहे जो आपको रिस्ट्रिक्ट कर रही है कि आपने फ्रीलांसिंग नहीं करनी या आपको एनओसी नहीं दे रही फ्रीलांसिंग करने के लिए। जो भी आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया पीसैप को ट्रू एंड फेयर है और किसी भी मिसकंडक्ट या नॉन कंप्लायंस के केस में पीसैप के पास राइट है कि वो आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दे। इसके अलावा जो पीसैप है, पीसैप की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी है कि वो आपको एज ए फ्रीलांसर रजिस्टर्ड करे और जो भी आपके एक्ट्स हैं उसका पीसैप पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। पीसैप पे कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी अगर आप कोई इलीगल एक्टिविटी करें। नीचे चलता हूँ जी। By submitting this declaration, I affirm my commitment to ensuring compliance with all applicable terms and conditions for registration/renewal. और आगे हम बता रहे हैं कि जो हम अंडरटेकिंग एक्सेप्ट कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि हम जो ऊपर दी गई टर्म्स एंड कंडीशन है उसके साथ कंप्लाई करेंगे। उसके बाद आ रहा है जी आई एक्सेप्ट द डेक्लेरेशन और ये साथ में बॉक्स बना हुआ है, तो इस बॉक्स पे क्लिक करूंगा और ये जो डेक्लेरेशन है इसको सेलेक्ट कर लूंगा और उसके बाद आगे आ रहा है जी सबमिट, तो सबमिट पे क्लिक करता हूँ। वो कह रहा है जी प्रोफाइल सबमिटेड सक्सेसफुली, registration successfully submitted, our dedicated staff will verify your details and respond you back within 5 working days. आपने जो डिटेल्स दी हैं वो चली गई हैं जी पीसैप के पास। पीसैप का स्टाफ जो है वो वेरीफाई करेगा और जैसे ही आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी फिर उसके बाद आपने पेमेंट करनी है। और जो पेमेंट है इंडिविजुअल फ्रीलांसर के केस में उसकी फ़ी है जी 1000 रुपीज़। अभी डैशबोर्ड पे चलता हूँ जी। तो ये देखें रजिस्ट्रेशन फ्रीलांसर, ये मेरी जो रजिस्ट्रेशन है ये पेंडिंग आ रही है। इधर आपकी पिक्चर आ रही होगी, आपका नेम आ रहा होगा। अच्छा जी, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सबमिट किए हुए मुझे तकरीबन 3 आवर्स हो चुके हैं। अभी वापस लॉगिन करूंगा और अपने टेक डेस्टिनेशन के पोर्टल पे चला जाऊंगा। तो बिकम अ मेंबर पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने बिकम अ मेंबर पे क्लिक किया ये मुझे वापस मेरे डैशबोर्ड पे ले आया। अभी वो कह रहा है पेमेंट पेंडिंग, पे रजिस्ट्रेशन फ़ी, तो पे रजिस्ट्रेशन फ़ी पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे इस डैशबोर्ड पे ले जाएगा। अब पेमेंट मेथड दो हैं जी, आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी पे कर सकते हैं और दूसरा ये है कि पे ऑर्डर के थ्रू भी आप पे कर सकते हैं। तो आपने हमेशा पे करना है थ्रू डेबिट या क्रेडिट कार्ड। अब डेबिट या क्रेडिट कार्ड का पर्पज़ ये है कि जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपको इंस्टेंट जो है आपका जो पीसैप का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो आपका इशू हो जाएगा। तो आपने हमेशा जो है डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करनी है। ये आप देख भी सकते हैं, प्रेफर्ड इमीडिएट इशुएंस ऑफ ई सर्टिफिकेट, तो फ़ौरन ही आपका जो ई सर्टिफिकेट है आपका इशू हो जाएगा। तो ये पहले से सिलेक्टेड है, ये देखें ये राउंड सर्कल इस पे सिलेक्टेड है। आप पे ऑर्डर पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं लेकिन ये ऑटोमेटिकली जो बाय डिफॉल्ट है डेबिट या क्रेडिट कार्ड सिलेक्ट हुआ होगा। नीचे चलता हूँ जी। अच्छा जी, वो कह रहा है योर सर्टिफिकेट विल बी इशूड इमीडिएटली सक्सेसफुल पेमेंट इन केस ऑफ रिफंड ड्यू टू एनी इशू ट्रांजैक्शन फी विल नॉट बी रिफंडेड। वो कह रहा है अगर कोई इशू बनेगा तो आपको जो ट्रांजैक्शन फी है 25 रुपये ये रिफंड नहीं होगी और जैसे ही आपकी फ़ी कंफर्म हो जाएगी आपका सर्टिफिकेट फ़ौरन इशू हो जाएगा जी। पीसैप फ्रीलांसर रजिस्ट्रेशन फी 1000 और बैंक ट्रांजैक्शन फी जो है 25 रुपये, टोटल 1025। अच्छा जी, उसके बाद कह रहा है डेबिट स्लैश क्रेडिट कार्ड पेमेंट बिलो फ्रेम इज डायरेक्टली अपेयरिंग फ्रॉम आवर डेबिट स्लैश क्रेडिट कार्ड प्रोसेसर बैंक अलिफ्ला। इफ यू सी एनी एरर इन लोडिंग ऑफ फ्रेम use any other browser or device for payment. Please note that if your debit slash credit card is declining or you are facing transaction error, it's most likely your bank card you are using. In this case, either use alternative debit slash credit card or make payment via pay order.
तो आगे कह रहा है कि अगर आपको कोई इशू आ रहा है डेबिट स्लैश क्रेडिट कार्ड की पेमेंट में, तो कोई और जो है डेबिट या क्रेडिट कार्ड यूज़ करें या पे ऑर्डर यूज़ करें। तो नीचे चलता हूँ जी। तो ये आपके जो डेबिट या स्लैश क्रेडिट कार्ड है उसकी डिटेल्स आपने इधर मेंशन कर देनी है। कार्ड होल्डर का नेम आ जाएगा, कार्ड का नंबर आ जाएगा, एक्सपायरी डेट आ जाएगी। अपनी डिटेल्स इधर ऐड कर देता हूँ डेबिट कार्ड की। अच्छा जी, कार्ड होल्डर का नेम आ गया जो उसके डेबिट कार्ड पे आ रहा है, कार्ड का नंबर आ गया, आगे वो कह रहा है जी एक्सपायरी डेट जो आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड पे लिखी होगी, तो वो आप डेट लिख दें। ये देखें, इसी तरह आपने लिखनी है। ये पहले आ रहा है मंथ मंथ, तो तीसरा मंथ मेरे केस में मार्च है और आगे 2029, तो 29 लिख दूंगा। 03 ये मंथ को कर रहा है जी रिप्रेजेंट, और 29 जो है ये ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2029 को, यानी कि मेरे कार्ड की एक्सपायरी जो है मार्च 2029। आगे जी सिक्योरिटी कोड है, तो ये देखें, मास्टर कार्ड के बैक साइड पे लिखा होगा 3 डिजिट्स का, जिसको सीवीवी कहते हैं, आपके कार्ड की बैक साइड पे लिखा होगा, तो वो नंबर दे देता हूँ जी। ये सारी मेरी डिटेल्स पूरी हो गई जी डेबिट या क्रेडिट कार्ड की। तो मेरे केस में डेबिट कार्ड था, कार्ड होल्डर का नेम आ गया, कार्ड का नंबर आ गया, एक्सपायरी डेट आ गई मार्च 29, और सीवीवी मैंने दे दिया, सिक्योरिटी कोड जो था। नीचे चलता हूँ जी। आगे वो कह रहा है द नेक्स्ट स्क्रीन यू सी मे बी पेमेंट कार्ड वेरिफिकेशन थ्रू योर कार्ड इशूर। आगे कह रहा है कि जो नेक्स्ट आपको स्क्रीन मिलेगी वो पेमेंट की वेरिफिकेशन की होगी। उसका ये पर्पज़ है कि आपके नंबर पे या आपके ईमेल्स पे जो है कोड जाएंगे, ओटीपी जाएंगे, क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हैं। तो पे क्लिक करता हूँ, ये कह रहा है जी पे 1024.60, तो इस पर क्लिक करूंगा। तो जी मैं फैसल बैंक का कार्ड लगा रहा हूँ। आगे मर्चेंट आ गया, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड गारंटी, अमाउंट आ गई 1024, डेट आ गई, कार्ड का नंबर आ गया, और कंफर्मेशन कोड जो है मुझे नंबर या ईमेल पे चला गया होगा। तो अपना कंफर्मेशन कोड लगा देता हूँ जी। अच्छा जी, मेरा कंफर्मेशन कोड आ गया। उसके बाद सिंपली मैं कंफर्म पे क्लिक करूंगा। ये आपकी पेमेंट को वेरीफाई कर रहा है जी। एक्नॉलेजिंग योर पेमेंट इन द सिस्टम। अच्छा जी, मेरा सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, और अभी देखें जी, वो कह रहा है जी डाउनलोड सर्टिफिकेट। डैशबोर्ड पे जाके वो कह रहा है डाउनलोड सर्टिफिकेट, तो डाउनलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक करूंगा। और ये जो मेरा पीसैप का सर्टिफिकेट है वो पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड हो चुका है, तो सिंपली इस पे क्लिक करता हूँ। तो जी ये मेरे पास पीसैप का सर्टिफिकेट आ गया इन पीडीएफ फॉर्म। टेक डेस्टिनेशन पाकिस्तान, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड गारंटी लिमिटेड, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये आपका नंबर आ जाएगा, क्यूआर कोड के थ्रू आप स्कैन कर सकते हैं। फ्रीलांसर जी, दिस इज टू सर्टिफाइड दैट द फ्रीलांसर मेंशन्ड बिलो इज रजिस्टर्ड विद पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड। तो आगे वो बता रहा है कि ये फ्रीलांसर जो है बिलो मेंशन, जिसकी जो डिटेल्स हैं, ये पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से रजिस्टर्ड है। नेम आ जाएगा सीएनआईसी, ये वैलिडिटी आ जाएगी जी मार्च 25 से लेके फरवरी 2026, यानी कि 1 साल तक इसकी वैलिडिटी है सॉफ्टवेयर की, और 1 साल के बाद आपने रिन्यू कराना है, और ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। सो इस तरह आप पीसैप में एज ए फ्रीलांसर रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, आपको समझ नहीं लग रही कि आपने पीसैप में किस तरह रजिस्टर करना है, या कोई इशू आ रहा हो, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने पीसैप में रजिस्ट्रेशन करवानी है एज ए फ्रीलांसर या एज ए कंपनी या कॉल सेंटर, तो आप इन रीजनेबल प्राइस आप हमसे भी करवा सकते हैं। सो ये था आज के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।